सुप्रभात बच्चों। कक्षा 2 हिंदी में आप सभी का स्वागत है बच्चों। कल हम पढ़ रहे थे हमारी हिंदी व्याकरण दीपिका की एक कहानी। तो बच्चों यह कहानी हमें रिक्त स्थान के रूप में दी गई थी और इसके ऊपर हमें एक बॉक्स में कुछ शब्द दिए गए थे। तो बच्चों उन शब्दों की मदद से हमने कहानी को पूरा किया और उससे शिक्षा प्राप्त किया। तो बच्चों जैसा कि आप जानते हैं किसी भी कहानी को पढ़ने से हमें कुछ न कुछ सीख मिलती है और कहानी पढ़ने से हमें भाषा का भी ज्ञान होता है। तो यहाँ पे भी हमने जो कहानी पढ़ी उससे हमें भाषा का ज्ञान हुआ, हमें बहुत सारी चीज़ें पता चली और उसके अलावा बच्चों हमें इस कहानी से सीख भी मिली। तो बच्चों हमारी कहानी थी एक कौवे और लोमड़ी की। तो चलिए बच्चों पहले हम इस कहानी को एक बार दोहरा लेते हैं, फिर आज का पाठ शुरू करते हैं। तो बच्चों यहाँ कहानी है एक कौवे और लोमड़ी की। प्रश्न है बॉक्स में लिखे शब्दों की सहायता से कहानी पूरी करो। बॉक्स में हमें कुछ शब्द दिए गए हैं बच्चों, लेकिन इस कहानी में हमने कुछ शब्दों को दोहराया भी है। मतलब कुछ एक शब्द ऐसे हैं जिनको हमने 2 बार इस कहानी में प्रयोग किया है। जैसे कि बच्चों चोंच, लोमड़ी, कौवा, रोटी, इन शब्दों को हमने 1 से अधिक बार प्रयोग किया है इस कहानी को पूरा करने के लिए। उसके अलावा पेड़ और डाल भी हमारे पास शब्द हैं। इन शब्दों की मदद से हमने कहानी को पूरी की थी। तो हमारी कहानी थी बच्चों एक दिन एक डैश को कहीं से एक डैश का टुकड़ा मिला। तो बच्चों एक दिन एक कौवा को कहीं से एक रोटी का टुकड़ा मिला। वह उसे अपनी चोंच में लेकर पेड़ की डाल पर जा बैठा। तो बच्चों कौवे को एक रोटी का टुकड़ा मिला और वह उस रोटी के टुकड़े को अपने चोंच में लेकर कौवा पेड़ की डाल पर जा बैठा। तभी एक लोमड़ी उधर से आ गई। तो बच्चों आप जानते हैं कि लोमड़ी जो होती है बहुत चालाक किस्म की होती है। तो लोमड़ी ने जब कौवे के मुंह में रोटी देखा तो फिर वह आकर के वहाँ कौवे के पास बैठ गई। उसने कौवे की चोंच में रोटी का टुकड़ा देखा तो उसे पाने का उपाय सोचने लगी। उसने कौवे से कहा, तुम्हारी आवाज़ कितनी अच्छी है, कोई गाना तो सुनाओ। तो बच्चों आप सभी जानते हो कि लोमड़ी बहुत चालाक होती है। जब उसने कौवे के मुंह में रोटी का टुकड़ा देखा तो उसे लालच आ गई। अब वह उसे पाने का उपाय सोचने लगी और फिर उसको एक उपाय आया। उसने कौवे से कहा, कौवा तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है, कोई गाना तो सुनाओ। लोमड़ी ने के मुंह से अपनी प्रशंसा सुनकर कौवा उसकी बातों में आ गया। तो कौवे को समझ में नहीं आया। जब लोमड़ी ने उसकी तारीफ की तो उसको लगा कि शायद वह उसकी तारीफ कर रही है और असलियत में उसकी आवाज़ बहुत अच्छी है। उसने गाना गाने के लिए जैसे ही मुंह खोला वैसे ही डैश का टुकड़ा उसकी चोंच से गिर गया। तो बच्चों उसने अपने मुंह में चोंच में रोटी का टुकड़ा दबाए हुए था। जैसे ही उसने गाना गाने के लिए अपना चोंच खोला, रोटी का टुकड़ा नीचे गिर गया। टुकड़ा उसकी चोंच से गिर गया। लोमड़ी उसे उठाकर भाग गई। लोमड़ी चालाक थी, उसे तो रोटी के टुकड़े से मतलब था। जैसे ही चोंच से रोटी का टुकड़ा गिरा, लोमड़ी ने उसे उठाया और वहाँ से भाग गई। कौवा देखता ही रह गया। तो बच्चों इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? इस कहानी से हमें यह सीख मिली कि झूठी तारीफ करने वालों के चक्कर में हमें नहीं फंसना चाहिए या झूठी तारीफ करने वालों से हमें दूर रहना चाहिए। तो बच्चों अगर हमारी कोई झूठी तारीफ करता है तो हमें उसकी बातों में नहीं आना चाहिए और ऐसे लोगों से हमें दोस्ती भी नहीं करनी चाहिए। ऐसे लोगों से हमें दूर रहना चाहिए। तो इस प्रकार बच्चों हमने जो कल कहानी पढ़ी थी उसे एक बार पढ़ लिया और समझ भी लिया। आप इस कहानी को अपनी कार्य पुस्तिका में लिखेंगे और याद करेंगे। तो यह था हमारे व्याकरण पुस्तक से एक कहानी जिसे हमने कर लिया। तो बच्चों आज हम करेंगे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का
पाठ 7। तो बच्चों पाठ 7 तो हम पढ़ चुके हैं, आज हम उसे दोहराएंगे यानी उसका पुनरावृत्ति करेंगे। तो बच्चों पाठ 7 है सूरज और बादल, और यह एक कविता है। तो बच्चों आप अपने हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 37 खोलिए, और उसके बाद हम इस कहानी को पढ़ते हैं। इस कविता को हम पढ़ेंगे, समझेंगे, एक बार फिर दोहराएंगे, और उसके बाद इसके अभ्यास का आज पुनरावृत्ति करेंगे। तो बच्चों हमारा आज का विषय है पाठ 7 सूरज और बादल। सूरज और बादल। तो बच्चों सूरज और बादल एक कविता है। इस कविता में बच्चों हमने देखा कि जो हमारी कवयित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी, वह एक बच्चा बनकर प्रश्न करती हैं। इस पूरी कविता में हमें सिर्फ प्रश्न कर ही पढ़ने को मिलेंगे, मतलब जो कवयित्री हैं वह बच्चे के रूप में प्रकृति से सवाल करती हैं, और सवाल उसके उत्तर का इंतज़ार नहीं करती, परंतु खुद ही फिर अपने जवाब से दूसरा प्रश्न बना करके पूछती हैं। और यह कविता बहुत ही सुंदर है। चलिए हम एक बार इसको पढ़ते हैं। तो बच्चों कविता है, अभी अभी थी धूप बरसने, लगा कहाँ से यह पानी, किसने फोड़ घड़े बादल के, की है इतनी शैतानी। अभी अभी थी धूप बरसने, लगा कहाँ से यह पानी, किसने फोड़ घड़े बादल के, की है इतनी शैतानी। सूरज ने क्यों बंद कर लिया अपने घर का दरवाज़ा, उसकी माँ ने क्या उसको बुला लिया कहकर आजा। जोर जोर से गरज रहे हैं बादल हैं किसके काका, किसको डांट रहे हैं किसने, कहना नहीं सुना माँ का। तो बच्चों यहाँ पे जो बच्चा है, कवि है, वो कवयित्री हैं जो एक बच्चे के रूप में सवाल कर रही हैं, पूछ रही हैं कि अभी अभी तो धूप थी, बरसने लगा कहाँ से यह पानी। जब वह प्रकृति की तरफ देखती हैं या वह जब बाहर देखती हैं तो उनको धूप दिखाई देती है, और थोड़ी ही देर बाद बारिश होने लगती है। तो जो यह बच्चा है इसे आश्चर्य होता है कि अभी थोड़ी ही देर पहले धूप निकली थी तो कहाँ से पानी बरसने लगा। उसके बाद वह किसी के उत्तर का इंतज़ार नहीं करता है, उसी से फिर आगे एक और प्रश्न बनाता है और पूछता है, किसने फोड़ घड़े बादल के, की है इतनी शैतानी। क्योंकि यह छोटा बच्चा है बच्चों, इसे जो समझ में आता है उसी से यह प्रश्न बना करके पूछने लगता है। फिर उसको यह नहीं समझ में आता कि बारिश कहाँ से हो रही है, तो वह पूछता है, किसने फोड़ घड़े बादल के। मतलब यहाँ पे जो घड़ा है, जो बादल है, उसको घड़े का रूप दिया है। बच्चा उसे घड़े रूपी बादल कहता है, और उसके बाद कहता है कि इसे किस शैतान बच्चे ने तोड़ दिया है। क्योंकि बच्चा था, बच्चों सी बुद्धि उसकी थी, और बच्चों की ही बुद्धि से वह, नज़र से वह देख रहा था कि जो बादल है वह एक घड़ा है। बादल को वह घड़ा समझ रहा था, और उसने पूछा कि किस बच्चे ने, किस शैतान ने इस बादल रूपी घड़े को फोड़ दिया है, और इसी वजह से बादल में से पानी गिर रहा है। उसके बाद सूरज ने क्यों बंद कर दिया, क्योंकि सूरज नहीं दिखाई दे रहा था, तो वह अगला प्रश्न पूछता है कि सूरज ने क्यों बंद कर लिया अपने घर का दरवाज़ा। उसको लगा कि सूरज अपने घर में जाकर के अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लिया है। उसकी माँ ने क्या उसको बुला लिया कहकर आग जा। फिर वो समझता है कि अब सूरज अंदर गया है, अपने घर में गया है, इसका मतलब कि उसकी माँ ने उसको यह कहकर बुला लिया कि आजा। वो कहता है कि उसकी माँ ने क्या उसको बुला लिया कहकर आजा। उसको लगता है कि शायद सूरज की माँ ने उसे कहा कि घर में आजा, और आजा कहकर उसे उसने अंदर बुला लिया। जोर जोर से गरज रहे हैं बादल हैं किसके काका। फिर जब बादल गरजते हैं तो फिर दूसरा सवाल करता है कि इतनी जोर जोर से गरज रहे हैं, यानी वह किसी को डांट रहे हैं।
और वह किसके काका है जिसको वह डांट रहे हैं। उसके बाद किसको डांट रहे हैं किसने, कहना नहीं सुना माँ का। तो उनको लगता है कि जो काका है वह किसी बच्चे के काका है, और काका लोग हमेशा बच्चे शैतानी करते हैं तो डांटते हैं, और कभी कभी माँ से जब बच्चे नहीं मानते तो वह काका से बच्चे की शिकायत करती है कि देखो यह मेरा कहना नहीं मान रहा। तो उनको लगता है कि माँ ने यहाँ काका से शिकायत की है, इसलिए काका जोर जोर से चिल्ला करके डांट रहे हैं। तो बच्चों यह थी कविता जिसकी रचयिता जिसे लिखने वाली हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी। तो बच्चों यह कविता आपने पढ़ा है और समझा भी है। एक बार फिर आप मेरे साथ इस कविता को पढ़िए और उसके बाद हम इस पाठ के अभ्यास कार्य को करेंगे। अभी अभी थी धूप बरसने लगा कहाँ से यह पानी, अभी अभी थी धूप बरसने लगा कहाँ से यह पानी, किसने फोड़ घड़े बादल के की है इतनी शैतानी, सूरज ने क्यों बंद कर लिया अपने घर का दरवाज़ा, उसकी माँ ने क्या उसको बुला लिया कहकर आजा, जोर जोर से गरज रहे हैं बादल हैं किसके काका, किसको डांट रहे हैं किसने, कहना नहीं सुना माँ का। तो बच्चों इसकी रचयिता है सुभद्रा कुमारी चौहान जी। तो बच्चों क्योंकि हम इस पाठ का पुनरावृत्ति कर रहे हैं, हमारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, हमारे परीक्षाएं आने वाली हैं, तो इसलिए हम जो पाठ परीक्षा में आ रहे हैं उनको दोहरा रहे हैं। इसलिए आप इस कविता को आपने पढ़ा समझा। अब हम इसमें आने वाले कठिन शब्दों को लिखेंगे, वह शब्द जो कि हमें श्रुति लेख के लिए पढ़ने हैं। तो चलिए बच्चों हम अब इस पाठ में आने वाले शब्दों को एक बार लिख करके दोहरा लेते हैं। तो हमने इस पाठ में कुछ शब्द पढ़े, चलिए उसे लिखते हैं। कठिन शब्द, कठिन शब्द। तो बच्चों यहाँ पे हमारा पहला शब्द है धूप। बच्चों पहला शब्द है ध, ध पे बड़े की मात्रा धूप, धूप। तो बच्चों हमारा पहला शब्द है धूप। उसके बाद है पानी, पा न पे बड़ी की मात्रा नी, पानी। तीसरा शब्द है बादल, ब पे आ की मात्रा बा द ल, बादल। उसके बाद है हमारे पास शैतानी, चार पे है श, शै, त पे आ की मात्रा ता, न पे बड़ी की मात्रा नी, शैतानी। उसके बाद है पांच पे सूरज, स पे बड़े की मात्रा सूरज, सूरज। उसके बाद हमारे पास छठा शब्द है, छठा शब्द है घर, घर, घ और र, घर। उसके बाद सात पे हमारे पास है, सात पे है माँ, सात पर है माँ, म पे चंद्र बिंदु माँ। फिर आठ पे हमारे पास है जोर, जोर। यहाँ पे जो ज के नीचे बिंदी है, ज के नीचे बिंदी है, इसलिए हम इसको पढ़ेंगे जोर, जोर, जोर। उसके बाद हमारे पास है 9 पे हमारे पास है गरज, ग र ज, गरज। उसके बाद है 10 पे है काका, क पे आ की मात्रा का और क पे आ की मात्रा का, काका। उसके बाद है डांट, 11 पे हमारे पास है डांट, डांट। उसके बाद 12 पे हमारे पास है, 12 पे बच्चों हमारे पास है बंद, ब पे बिंदी बंद, बंद। उसके बाद 13 पे हमारे पास है फोड़, फ पे ओ की मात्रा फोड़, फोड़। तो बच्चों इस तरह से यह कुछ शब्द हैं जिनको हमने पाठ में पढ़ा
और हमें लगा कि कुछ कठिन है, इसलिए हमने यहाँ पे इसे लिख लिया। हम इसे याद करेंगे। यह हमारे श्रुति लेख के लिए भी शब्द है। तो बच्चों चलिए एक बार हम इन्हें लिख करके दोहराते हैं। तो बच्चों यहाँ पे कुछ शब्द हैं जिसे हमने लिखा है और अब हम इन्हें पढ़ेंगे और दोहराएंगे। तो पहला शब्द है बच्चों धूप। ध पे बड़े की मात्रा, धूप, धूप। फिर है पा, प पे आ की मात्रा पा, न पे बड़ी की मात्रा नी, पानी। ब पे आ की मात्रा बा, द ल, बादल। फिर है शैतानी, शैतानी। श, शलजम श है बच्चों। श पे ए की मात्रा यानी दो तिरछी, त पे आ की मात्रा ता, न पे बड़ी की मात्रा नी, शैतानी। उसके बाद स पे ऊ की मात्रा सू, र ज, सूरज। घ र घर। म पे आ की मात्रा चंद्र बिंदु माँ। ज पे ओ की मात्रा जो, र, जोर। ज पे ओ की मात्रा जो, र, जोर। ग र ज, गरज। फिर है काका, काका। फिर है डांट, ड पे आ की मात्रा चंद्र बिंदु डांट, डांट। ब पे बिंदी बंद, बंद। फ पे ओ की मात्रा फो और ड, फोड़। उसके बाद बच्चों हमारे पास है यहाँ पे बरसने। चौथा पे हमारे पास है ब र स न पे ए की मात्रा ने, बरसने। 15 पे हमारे पास है द र वा जा, दरवाजा। तो बच्चों इस तरह से हमने इन शब्दों को पढ़ा। चलिए एक बार हम फिर पढ़ते हैं इनको। धूप, पानी, बादल, शैतानी, सूरज, घर, माँ, जोर, जोर, गरज, काका, डांट, बंद, फोड़, बरसने, दरवाजा। तो बच्चों इस तरह से इन शब्दों को आप लिख लिख करके याद करेंगे। बच्चों कोई चीज़ हम लिख करके पढ़ते हैं तो कभी भी नहीं भूलते, इसलिए आप इन शब्दों को अपनी रफ नोटबुक में लिख करके फिर याद करेंगे। तो बच्चों यह थे कुछ शब्द जो हमें इस कविता में पढ़ने को और समझने को मिला। हमने कुछ नए शब्दों को भी सीखा और हम इनको लिख करके इनका अभ्यास करेंगे। आपने इन्हें अपनी कार्य पुस्तिका में लिखा होगा, अब आप इन्हें लिख करके इनको याद करेंगे। उसके बाद बच्चों हमारा दूसरा आज का अभ्यास है इन प्रश्नों के उत्तर दो। यहाँ पे हमारे कविता के पीछे पुस्तक में कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनका हमें उत्तर देना है। तो बच्चों हमारा पहला प्रश्न है, प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है धूप क्यों चली गई। बच्चों पहला प्रश्न है, प्रश्न है और उत्तर। तो बच्चों पहला हमारा प्रश्न है धूप क्यों चली गई। तो बच्चों धूप क्यों चली गई थी? बारिश होने के कारण धूप चली गई थी। तो बच्चों प्रश्न है धूप क्यों चली गई? बारिश होने के कारण धूप चली गई। तो बच्चों हम यहाँ लिखेंगे प्रश्न 1, धूप क्यों चली गई। धूप क्यों चली गई। तो बच्चों उत्तर है, उत्तर 1, धूप क्यों चली गई। तो हम उत्तर में लिखेंगे बारिश होने लगी इसलिए धूप चली गई। तो हम यहाँ लिखेंगे बारिश, बारिश होने लगी इसलिए धूप चली गई। बच्चों धूप क्यों चली गई? बारिश होने लगी इसलिए धूप चली गई। यह है हमारा प्रश्न 1। अब हम लिखेंगे प्रश्न 2।
अब हम लिखेंगे प्रश्न 2। तो बच्चों प्रश्न 2 है, पानी कहाँ से बरसने लगा। पानी, पानी व पे आपकी मात्रा पा, न पे बड़ी की मात्रा नी। पानी कहाँ, कहाँ से बरसने, बरसने लगा। कहाँ से बरसने लगा, पानी कहाँ से बरसने लगा। तो हम उत्तर में लिखेंगे, उत्तर में हम लिखेंगे बच्चों पानी कहाँ से बरसने लगा। तो हम उत्तर में लिखेंगे बादल के घड़े फोड़कर पानी बरसने लगा। बादल, बादल, बादल के घड़े, घड़े फोड़, फोड़, बादल के घड़े फोड़ कर पानी बरसने लगा। बादल के घड़े फोड़कर पानी बरसने लगा। तो बच्चों हमारा पहला प्रश्न है, धूप क्यों चली गई। धूप क्यों चली गई, बारिश होने लगी इसलिए धूप चली गई। तो बच्चों हमारा पहला प्रश्न है, धूप क्यों चली गई, बारिश होने लगी इसलिए धूप चली गई। दूसरा प्रश्न है, पानी कहाँ से बरसने लगा। बादल के घड़े फोड़कर पानी बरसने लगा। तो बच्चों बादल के घड़े फोड़कर पानी बरसने लगा। कविता में हमने पढ़ा कि जो बादल रूपी घड़ा था उसे किसी शैतान बच्चे ने फोड़ दिया था, इसलिए पानी बरसने लगा। तो हम यहाँ लिखेंगे बादल के घड़े फोड़कर पानी बरसने लगा। तो बच्चों यह था हमारा दूसरा प्रश्न। अब हम लिखेंगे तीसरा प्रश्न। हमारा तीसरा प्रश्न है, कौन जोर जोर से डांट रहा था। कौन जोर जोर से डांट रहा था। प्रश्न 3, कौन जोर जोर से, कौन जोर जोर से डांट रहे हैं। डांट रहे हैं। बच्चों कौन जोर जोर से डांट रहे हैं, आपने कविता पढ़ी भी है और समझी भी है। तो कौन जोर जोर से डांट रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर बादल काका, बादल काका जोर जोर से डांट रहे हैं। बादल, उत्तर है बादल, बादल, बादल का जोर जोर से डांट रहे हैं। बादल काका जोर जोर से डांट रहे हैं। बादल काका जोर जोर से डांट रहे हैं। उसके बाद प्रश्न 4। प्रश्न 4। तो बच्चों प्रश्न 4 में हमारे पास है, तुम्हें कब कब डांट पड़ती है। तो बच्चों ये जो प्रश्न 4 है यह आप लोगों के लिए, तो आप लोग इन प्रश्नों का उत्तर खुद से लिखेंगे। तो हमारा चौथा प्रश्न है, तुम्हें कब कब डांट पड़ती है। तो बच्चों जब हम कोई शैतानी या गलती करते हैं तब हमें डांट पड़ती है। तो आप लोग जब भी कोई शैतानी या गलती करते होंगे तब आपको डांट पड़ती होगी। उसके बाद तुम्हें कौन कौन डांटता है। तो हमें बच्चों हमें कौन कौन डांटता है, हमसे बड़े जो भी हमारे घर में या स्कूल में होते हैं, टीचर होते हैं, घर में हमारे मम्मी होती हैं, पापा होते हैं, दादा दादी, बुआ, चाचा या बड़े भाई बहन
जो भी बड़े हमसे होते हैं हमें सब डांटते हैं। तो बच्चों पहला प्रश्न है कि तुम्हें कब कब डांट पड़ती है? तो हम जब भी कोई गलती करते हैं या फिर हम कोई शैतानी करते हैं तब हमें डांट पड़ती है। उसके बाद तुम्हें कौन कौन डांटता है? हमें हमारे मम्मी पापा, टीचर, दीदी, भैया या दादा दादी डांटते हैं। तो यह सारी चीज़ें आप खुद से लिखेंगे। उसके बाद बच्चों इस कविता में हमने कुछ शब्दों को देखा, जैसे कि हमारे पास था बादल। बादल बादल से हम वाक्य बनाएंगे। तो बच्चों यहाँ पे कुछ शब्द हैं कविता में जिनसे हम वाक्य बनाएंगे। तो बच्चों वाक्य बनाना तो हमने पहले भी सीखा है किस तरह से हम किसी शब्द से वाक्य बनाते हैं। तो यहाँ पे बादल से अगर हमें वाक्य बनाना है तो हम क्या बनाएंगे? बादल से पानी बरसने लगा, या बादल से पानी बरसता है, या बादल गरजते हैं तब पानी बरसता है। फिर आप बादलों से कोई भी वाक्य बना सकते हैं। उसके बाद सूरज। सूरज हमें रोशनी देता है। बच्चों सूरज हमें रोशनी देता है। सूरज पूरी दुनिया को उजियारा करता है। सूरज अंधकार दूर भगाता है। तो हम कोई भी इस तरह से हम कोई भी वाक्य बना सकते हैं, लेकिन वह मीनिंगफुल होना चाहिए, अर्थपूर्ण होना चाहिए। और जिस शब्द का हम वाक्य बना रहे हैं उसका अर्थ हमें स्पष्ट होना चाहिए। उसके बाद माँ। बच्चों माँ हमें प्यार करती है। मेरी माँ बहुत अच्छा खाना बनाती है। मेरी माँ मुझे पढ़ाती है। तो आप माँ के बारे में भी बहुत कुछ लिख सकते हैं। जो भी आप लिखना चाहें सब लिख सकते हैं, लेकिन वाक्य सही होना चाहिए और हमें जिस वाक्य का आप सेंटेंस बना रहे हैं उसका मतलब हमें उस वाक्य में स्पष्ट होना चाहिए। वाक्य बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए और इतना वाक्य हो जिससे कि उस शब्द का अर्थ स्पष्ट हो। तो बच्चों यह थे कुछ वाक्य। उसके बाद शब्दार्थ। हम चलिए कुछ शब्द हैं जिनके अर्थों को समझ लेते हैं। इस पाठ में आने वाले कुछ शब्द हैं जिसके अर्थ को हम समझ लेते हैं। शब्दार्थ। तो बच्चों पहला शब्द है बरसना। बरसना का मतलब क्या होता है? बरसना मतलब बारिश होना, बरसात होना या बारिश होना। तो हम यहाँ लिखेंगे बारिश। ब पे आ की मात्रा, र पे छोटी की मात्रा, री श, बारिश होना। बरसना यानी बारिश होना। उसके बाद दूसरा शब्द हमारे पास है फोड़ना। फोड़ना मतलब तोड़ना। फोड़ना, फ पे ओ की मात्रा, फोड़ना, फोड़ना। फोड़ना मतलब तो, त पे ओ की मात्रा, तोड़ना, तोड़ना। फोड़ना मतलब तोड़ना। तो यहाँ पे फोड़ना का अर्थ है तोड़ना। उसके बाद अगला शब्द हमारे पास है शैतानी। तीसरा है न पे बड़ी की मात्रा, नी, शैतानी। शैतानी का अर्थ है बदमाशी। शैतानी का मतलब है श पे बड़ी की मात्रा, शी, बदमाशी। चौथा हमारे पास है काका। काका का मतलब चाचा। का और का, काका का मतलब चाचा। तो बच्चों यहाँ पे कुछ शब्द हैं जिसे हमने पाठ में पढ़ा और उसके अर्थ को यहाँ लिख करके हम समझेंगे। तो बच्चों पहला शब्द है हमारा बरसना। बरसना का अर्थ है बारिश होना। उसके बाद है फोड़ना। फोड़ना का मतलब है तोड़ना। फोड़ना का मतलब है तोड़ना। उसके बाद शैतानी। शैतानी का मतलब है बदमाशी, बदमाशी। काका का मतलब है चाचा। तो बच्चों यह कुछ शब्द थे जिसे हमने यहाँ पे इस पाठ में पढ़ा और हमने इसके अर्थ को लिख करके समझा। तो बच्चों इस प्रकार
हमने यह पाठ आज दोहरा लिया है। आप इसे पढ़ेंगे, समझेंगे और जो जो हमने आज किया उसे लिख करके याद करेंगे। बच्चों, इस तरह से हम आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम इस पाठ के अभ्यास को करेंगे और समझेंगे। तो बच्चों,